श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितस्य आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजवरौ योगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ संसार दुख जलदौ पतितस्य कामं क्रोधादिनक्रमकरैर्कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रममदेहि पदावलम्बम् पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं वन्दाम्यहं नमामि भक्तशक्तिकम् वरहापीडं नटवरवपुः कारणयो कर्णिकारं दिव्यसह कनककोटिशं वैजयन्ते समानाम् रन्ध्रानवेरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदामा पीताम्बरधरो नरेन्द्र फलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रा कृष्णाविधरं किमपि तत्त्वमहं न जाने राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरास्थलीके राधायशमुखरमात्तखगावलीके राधाविहारविने रमतां नमामि यस्या कदापि वसनाञ्चलखेलनन्तो धन्यातिधन्यगमनेन कृतार्थमानि योगीन्द्रदुर्गमगतिर्मधुसूदनापि तस्या नमस्तु वृषभानुभवो दिशोऽपि
श्रीमद्भागवतं यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमाति वृषारूढाममाकन्तं सोमवेशसदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये गौररामसमारम्भाम् ईश्वरीणां च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयम् श्रीजीवं भट्टयोगं च सज्जनां सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानां पादरेणुमभीष्मसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वाञ्छकल्पतरोर्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमन महाप्रभु के जय श्री युगल सरकार की जय श्री कुशल बिहारी भगवान की जय। श्रीमन महाप्रभु के असीम अनुकंपा से नित्य सत्संग में हम सभी श्री प्रवादानंद सरस्वतीपाद कृत श्री राधा रस सुधानिधि का आस्वादन कर रहे हैं। श्री राधा रस सुधानिधि में हम आस्वादन कर रहे थे कि श्री गोस्वामी पाद लीला के स्फूर्ति में कभी चले जाते तो कभी लीला स्फूर्ति के विराम से जो है विषण्ण हो जाता है, विरह से व्याकुल हो जाता है और व्याकुलता से प्रार्थना करने लगते हैं। पिछले दिन आस्वादन कर रहे थे कि श्री गोस्वामी पाद को एक दूसरी लीला का स्फूर्ति प्राप्त हुआ। उत्कंठा से एकदम भरे हुए हैं, उत्कंठा से कातर है, तृष्णा से एकदम विह्वल है, बैठे हुए हैं और उसी समय लीला का स्फुरन हो रहा है। आंखों के आगे पहली स्फूर्ति की जो लीला है उसी लीला के साथ में दूसरे एक लीला का स्फूर्ति उनके हृदय पे हो रहा है। श्रीमती किशोर जी कह रही थी कि हे किंकरी, मुझे कृष्णामृत में स्नान कराओ।
तो गोस्वामीपाद देख रहे हैं कि श्री किशोर जी को स्नान कराने के लिए श्री यमुना जी ने सभी किंकरिया सखियों के साथ श्री किशोर जी पधारे और श्रीमती किशोर जी को स्नान कराया और मानो कि कृष्ण रस की जो माधुर्य है उस माधुर्य में किशोर जी ने स्नान किया और किंकरी अनेक प्रकार के रस से भरी हुई वार्ता जो है कहने लगी और करते करते जो रस भरी वार्ताओं को कहते कहते श्री किशोर जी को यमुना जी में स्नान कराया। यमुना जी के जल सुशीतल है, परिच्छन्न है, नीलापन है उसमें। तो श्री श्याम सुंदर जैसे नीला है वैसे ही श्री यमुना के जल को वैसे नीला पा करके श्री किशोर जी श्री कृष्ण के सदृश यमुना जी को आलिंगन करने लगे। तो कृष्ण रस माधुरी में किशोरी जी को किंकरियों ने मिल करके जो है नहाई है। उधर श्री श्याम सुंदर भी जो है आए थे। श्याम सुंदर के आने पर श्याम सुंदर श्री किशोर जी को देखा। फिर श्याम सुंदर जब चले गए तो श्रीमती किशोर जी में पुनः विरह भाव की उदय हो उठे और वह भाव माधुरी बड़े अद्भुत है। तो किशोर जी को नहा करके नहाने के बाद जो किंकरिया है किशोर जी को कृष्ण कथा कृष्ण के माधुरी का आस्वादन कराते हुए जो है गृह में लेकर के चली गई, गृह में ले आई। तो कृष्ण प्रेम दीवाने की अर्थात जो कृष्ण के प्रेम में माधुर्य में डूबे हुए हैं वो हमारे किशोर जी हैं। तो उनकी सेवा करना क्या इतनी सहज बात है, क्या इतनी सुलभ है कि हमें किशोर जी का सेवा प्राप्त हो जाएगा? क्या साधारण कोई भी किशोर जी की सेवा को प्राप्ति कर लेगा? तो कहे देखो सेवा किसी को प्राप्ति करना है तो सेवा की परिपाटी को जानना होगा। समस्त विषय को परित्याग करके श्री किशोर जी के सेवा के लिए उत्कंठा हृदय में होना होगा। जिसके मन में उत्कंठा होगा, विनय प्रार्थना होगा, अवश्य ही उसको सेवा मिलेगा। तो सेवा का परिपाटी कैसे करे, क्या सेवा है, सेवा किस प्रकार से किशोर जी को प्रसन्न किया जाए, किस प्रकार से किशोर जी को सेवा किया जाए, वे किंकरियों को छोड़ करके उतना और कोई नहीं जानते। असाधारण वैशिष्ट जो है वह किंकरियों में है। सखियों में भी जिस प्रकार के गुण नहीं है वह किंकरियों में है। किंकरियों का जो वैशिष्ट है वह अद्भुत है। उनमें एक से बढ़ करके एक वैशिष्ट है। सखिया भी जो है किशोर जी का बड़े अद्भुत हो जाते हैं, विस्मय गति हो उठती है कि किंकरिया में किस प्रकार के अद्भुत सखी भी हैं
और अद्भुत सेवा परिपाट्य भी है। तो श्रीमती के जब श्रीमती को घर ले आए तो सभी मंजरिया जो है उनकी वेशभूषा को सजाने में लगे हुए हैं, श्री किशोर जी की श्रृंगार करने में वे लगे हुए हैं, उनकी वेशभूषा को तैयार करने में लगे हुए हैं। तो जब वेशभूषा को परिधान करते हैं, वेशभूषा को के द्वारा किशोर जी का श्रृंगार सखी मंजरिया किया करते हैं, तद समय सखिया जो है सभी मिलकर के अनेकों प्रकार की कृष्ण कथा श्री भगवान श्याम सुंदर के गुणों का, लीला का वर्णन करते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बाग जो है कृष्ण वनामृत में इसका विस्तार पूर्वक वर्णना की प्रातः लीला में। कुछ अलग प्रसंग है तो ग्रंथ कुछ और प्रसंग में चल रहा है, इसलिए मैं वो विस्तार में नहीं जाऊंगा। कृष्ण के अनेक प्रकार के जो लीला है, अनेक प्रकार के उनके जो माधुर्य है, उस सब का आस्वादन जो है सखिया मंजरिया जो है कहती रहती है और उनका श्रृंगार कराती है। तो सखिया अनेक प्रकार के मंजरी, अनेक प्रकार के कृष्ण कथाएं कहने लगती है। तो जब सखिया कहने लगती है तो कृष्ण कथा ऐसा है कि कृष्ण कथा में कोई डूब जाता है तो समय का ज्ञान नहीं रहता है। कृष्ण कथा का एक ऐसा रस है, भगवत कथा का एक ऐसा रस है कि वह 24 घंटा सुनने पर भी तृप्त नहीं होता है। वो मानो कि सुनते जाए, आप कहते जाओ हम सुनते जाए। जो इस रस के रसिक है वो तो सुनते जाते हैं, और जो रसिक नहीं है इस रस के, उसको क्या लेना देना इससे। अब जिसको परसमणि की बात पता है कि परसमणि है तो देख करके तो ले लेगा उठा करके, जिसको पता ही नहीं अथवा उसकी आवश्यकता नहीं है उसको नहीं लेगा। तो भागवत कथा भी अमृत आस्वादन करना है, अमृत तुल्य, तो अगर जिसको सुनना है वो सुने, जिसको नहीं सुनना है मत सुने। और जो सुनते हैं, जिनका रुचि है, जो आस्वादन करना चाहता है, वे सही में उस कथा को बार बार आस्वादन करने पर भी उनका मन नहीं भरते, वो सुनते जाते हैं, तृप्त नहीं हो पाता है। तो जो कृष्ण कथा सखिया कहने लगती तो किशोरी जी को क्या वेशभूषा पहना करके रखी, कुछ खाना बना तो मिला नहीं पड़ेगा, क्या केवल कपड़ा ही पहना होगी, कुछ खाना बना खिलाना पड़ेगा कि नहीं प्रातः काल में। तो इधर किंग क्रिया आकर के कहने लगे, अरे सखिए आप कितने बात करते हैं, किशोर जी को छोड़िए, आप किशोर जी को कुछ भोजन कराना है, छोड़ दीजिए। तो यहाँ किंकरियों का जो प्रेम है, जो स्नेह है, वात्सल्यता है, वो दिखाई पड़ता है। देखा जाए कि यह वात्सल्य का तात्पर्य जैसे कि वात्सल्य और माधुर्य कभी रहता नहीं एक साथ में, पर यह अद्भुत है कि किशोर जी को भी वात्सल्य सिंधु कहा गया। किशोर जी में वात्सल्य भरे पड़े हुए हैं, पर वह वात्सल्य का तात्पर्य मातृवत वात्सल्य नहीं है। तो किंकरिय में भी उस प्रकार के वात्सल्यता के किशोर जी को किस प्रकार से मैं सेवा करूंगी, कैसे किशोर जी प्रसन्न रहेगी, बच्चा जैसे की सेवा की जाती है उसी की भांति। तो किंकरी आकर के कहने लगते, छोड़िए खाना खिलाने के लिए ले जाना, कुछ भोजन तो कराना है। तो ये ममता जो है, ममता की अतिशयता से ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये प्रेम का प्रगाढ़ रूप है। और श्रीमन महाप्रभु इसी जो लीला है, ममता है, जो माधुरी है, उस माधुरी में डूबे हुए हैं।
श्रीमान महाप्रभु के गंभीराधिकारों को आस्वादन करने पर लगता है तो किस प्रकार श्रीमान महाप्रभु श्री किशोर जी की विरह रस माधुरी के आस्वादन में विभोर है। ना तो महाप्रभु कुछ खाता है, ना कोई आहार करते हैं, ना निद्रा है, केवल पूरे दिन भर श्री किशोरी की विरह रस की आस्वादन में श्रीमान महाप्रभु जो है लगे हुए। और ऐसा विरह तो कभी महाप्रभु लोटपाट हो जाता है, कभी कुंभाकृति हो जाता है, कभी रो पड़ता है, कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी चेतना नहीं है। इस प्रकार से श्रीमान महाप्रभु जो है अद्भुत रूप से आस्वादन कर रहे हैं। हर समय जो है स्वरूप दामोदर राय रामानंद के साथ में श्रीमान महाप्रभु श्री किशोर जी की कथा में लगे हुए हैं, कृष्ण कथा में लगे हुए हैं। रात को महाप्रभु सोते नहीं, दिन में भी नहीं सोते। महाप्रभु का कभी कोई बाध्यता नहीं रहता। एक बार रात्रि काल में स्वरूप दामोदर को भी सोने नहीं दिए, कृष्ण कथा कह रहा, रात बीत गया कृष्ण कथा रस में, सोए नहीं महाप्रभु। दिन के तीसरे प्रहर भी निकल गए, महाप्रभु का बाध्यगण नहीं है, अर्थात मूर्छित दशा में चले गए महाप्रभु अभी। और गोविंद दास मिट्टी में लोटपाट हो रहा है, रो रहे हैं। रो रो करके श्री स्वरूप दामोदर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोसाई प्रभु, हे स्वरूप दामोदर प्रभु, कि किसी भी प्रकार से महाप्रभु का मूर्छित दशा को नष्ट करिए, फिर चैतन्य में लेकर के आइए, किसी भी प्रकार से महाप्रभु का चैतन्य कराइए। अभी तो दिन के तीसरी प्रहर भी निकल गया, मैं अभी प्रभु के श्री मुखारविंद में एक गिलास जल तक नहीं दे पाया। महाप्रभु कुछ खाए नहीं, कुछ नहीं खाए, तो ममता सेवा की निबिड़ता। गोविंद दास ने कुछ नहीं खाया कि प्रभु नहीं खाए तो मैं कैसे खा लो, सेवक है, कुछ नहीं खाया। कहने किसी भी प्रकार से जगाइए, महाप्रभु कुछ नहीं खाया, मैं कुछ नहीं दे पाया अभी तक, मुझे देना है। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ खिलाना की ममता है, वात्सल्यता, ममत्व है प्रभु के प्रति, ये वात्सल्यता के प्रति ममता है, मातृवत नहीं है पर ममता है। तो इसी प्रकार से जो है ये इसकी क्रिया भी इस प्रकार से ममता से भरी हुई है। तो श्रीपाद गोस्वामीपाद जो है अभी किंकर के स्वरूप में है। किशोर जी की वेशभूषा तैयार हो गई, उनको सजाई गई, तो किंकरिया जो है सखियों के साथ मिल करके श्री किशोर जी को कुछ मिठाई मिष्टान आदि कुछ खिलाने लगी। क्या है कि दुग्ध के जात द्रव्य ही एकमात्र श्री ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए। जो भी मिठाई हो वो केवल दूध से उत्पन्न दुग्ध जात हो तभी देना चाहिए ठाकुर जी को। ऐसा आजकल लोग चॉकलेट देते हैं इत्यादि देते हैं, वो सब भोग नहीं लगना चाहिए। आचार्य बात कहते हैं कि दुग्ध जात द्रव्य ही ठाकुर जी को भोग लगते हैं।
जो दुग्ध से उत्पन्न नहीं, कुछ दूसरे मिलावट किया गया हो तो वो नहीं चलता भोग में। जैसे काजू किशमिश वगैरह तो चल जाता है, उसमें आपत्ति नहीं है, पर दूसरी कोई भी पदार्थ हो, कोई रंग डालते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के, तो सब ठीक नहीं है। दुग्ध जात द्रव्य जो है मिठाई देना चाहिए। तो योगपीठ में भी इसका वर्णन है कि दुग्ध जात द्रव्य ही भोग लगेगा, कोई दूसरा कुछ भोग नहीं लगेगा। तो गोसाईपाद जो है दुग्ध जात जो द्रव्य है मिठाई वो लेकर के किशोर जी को खिला रही है। अब किशोर जी जो है कृष्ण अधरामृत छोड़ करके कुछ भी नहीं खाते, तो इसीलिए पहले से श्री कृष्ण अधरामृत जो रखी हुई है उसको उसमें मिला करके ही श्री किशोर जी को प्रदान की गई है। तो कृष्ण अधरामृत मिला दिया है, इसीलिए जो किशोर जी है साक्षात श्री कृष्ण अधर सुधा का आस्वादन करने लगी। तो स्वामिनी हमारे किशोर जी तो साक्षात जो है कृष्ण के अधर सुधा का आस्वादन कर रहे हैं, और यहाँ कृष्ण का अधरामृत है, उनका अनुभव उनको हो रहा है कि कृष्ण का ही अधरामृत है, क्योंकि कृष्ण अधरामृत छोड़ करके किशोर जी कुछ भी सेवा नहीं करते हैं। तो श्री किशोर जी की इस जो आस्वादन कर रही है वो किंकरिया भी देख रही है और सखिया भी देख रहा, किशोर जी की बड़े आनंद से जो है मिठाई खाने लगी है। तो यहाँ श्री किशोर जी जो है कोई मिठाई खा रहा है कि सही भी कृष्ण का आदर्श का आस्वादन कर रहा है, कोई किशोर समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि खा तो रहा है मिठाई पर आस्वादन क्या रहा है कृष्ण आदर्श का अद्भुत रूप से। तो वह श्री ठाकुर जी के अधरामृत को जो आस्वादन किशोर जी कर रहे हैं उनसे जो है कृष्ण अधर का साक्षात अनुभव अर्थात अधर का आस्वादन करने का साक्षात अनुभव जो है इनको हो रहा है। इसलिए कहा कि श्री कृष्ण के अधरामृत से युक्त जो प्रसाद है वही एकमात्र मादकता ला सकता। तो किशोर जी जो है एकदम भावाविष्ट हो जाते हैं, कृष्ण अधर सुधा का आस्वादन करते हुए एकदम आनंदित होते हैं। तो श्रीमान महाप्रभु भी जो श्री राधा भाव में भावित हो उठते हैं, तो श्री जगन्नाथ जी के प्रसाद को जो गोपाल वल्लभ का भोग है उसका आस्वादन करते हुए ये भाव महाप्रभु में आ जाता है, और वह प्रसाद को पान करते हुए प्रसाद को खाते हुए एकदम मादकता से भर उठते हैं, और महाप्रभु भावाविष्ट होकर के जो है महाप्रसाद की महिमा को व्याख्यान करने लगते हैं, और महाप्रभु के श्री अंग में सात्विक विकार से भर जाता है। आंखों से जो है आंसू आ गिरने लगते हैं, श्री अंग पुलकित हो उठते हैं, और श्रीमान महाप्रभु गदगद हो करके प्रलाप करते हुए कहने लगता है, तनुमान करे शोभ बाड़ाय सुरत लोभ हर्ष शोकादि भाव विनाशाय पाशरायन्यराश जगत करे आत्मवास लज्जा धर्म धैर्य करे साय। महाप्रभु जो है महाप्रसाद की जो है महिमा को गाथान करने लगते हैं कि महाप्रसाद पाने से क्या होता है। सही में भगवत प्रसाद पाने का एक आनंद होना चाहिए।
हम जब पाते हैं तो उस आनंद का स्वागत नहीं करते, हम तो पा जाते भूख में पाते हैं, भूख मिटाने के लिए। आस्वादन करते हुए तो नहीं खाते हैं, नहीं पाते। महाप्रभु क्या करते, जैसे श्री ठाकुर जी को भोग लगा तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, महाप्रभु कहा कि वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है और साक्षात ब्रजेंद्र नंदन ने जब उसका आस्वादन किया है तो कितना माधुर्य युक्त होगा। उनके श्री मुखारविंद का ही तो प्रसाद है। कितना बड़े भाव है महाप्रभु के कि वहां मन को, तनु और मन को शोभित कर देता है। शोभित अर्थात यहाँ पे कृष्ण रस में डुबो देता है, शरीर को पुलकित कर देते हैं। और जो है यहाँ अद्भुत जो जुगल सरकार की लीला है, उस लीला के रस में डूबने का, लीला रस का स्वादन करने का लोभ को भी बढ़ा देता है महाप्रसाद। और हर्ष अर्थात जो सुख है अथवा दुख है जागृति को, समस्त कुछ को विनाश कर देता है। अन्य जो भी रस है वो सारे रस को नष्ट करके जगत को आत्मवश कर देता है। लज्जा, धर्म और धैर्य सब क्षय कर देता है। नागर सुनो तुम्हारा धुर चरित, मातायो नारी को न जीवा करे आकर्षण, विचारिते सब विपरीत। महाप्रभु कहते नागर सुनो तुम्हारे अधर का चरित, तुम्हारे अधर सुधा से, अधर सुधा लगे हुए जो प्रसाद है उसका मैं क्या महिमा वाखन करूं। सब मन को भी उन्मत्त कर देता है, जिह्वा को बार बार आकर्षण करता है, वो पाने की इच्छा जागृत होता है। अगर कुछ विचार करने जाओ तो सब विपरीत हो जाता है। बोले अधोरे रही रीति यार सुनो कुरीति, से अधोर सने जार मेला, সেই ভক্ষ ভোজ্যপান হয় অমৃত সমান, নাম তার হয় কৃষ্ণ মেলা। अधूर का एक बड़े अद्भुत रीति है। अधर सुधा का पान से तुरंत जो है प्रेम उद्गम होता है, साक्षात उसका आस्वादन करते हैं। तो महाप्रभु जो है प्रलाप करते हैं राधा भाव में भावित होकर के, राधा भाव में भावित होकर के प्रलाप करने लगते हैं और महाप्रसाद की, कृष्णाधर सुधा की जो प्रसाद है उसका महिमा वाखान करने लगते हैं। महाप्रभु कहते हैं उसका अधर सुधा का कितनी महिमा है, मैं कितना वर्णन करूं, संभव ही नहीं। महात्मा से भरे हुए। तो सखिया जो है श्री किशोर जी को कृष्ण रामामृत का सेवन करा रही है और श्रीमती किशोरी जी को खिलाने के बाद सखिया जो है साथ में बैठे हुए दरबार लगाए बैठी हुई है। तो किंकरी ने क्या किया, किशोरी जी को तांबुल प्रदान किए। तांबुल तो सभी समझते हैं, पान। तो तांबुल को जो है किंकरी किशोरी जी को दिया और सखियों को भी दिए। और जो तांबुल है वो चबाते चबाते सभी जो है कृष्ण कथा रस में निमग्न है। कृष्ण कथा रस में देखो, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया। तो कृष्ण कथा के रस में जो है सब निमग्न है। तो श्री गोस्वामी पाद जो है किंकरी रूप में, तो
किंकरी रूप में चिंता उनका अधिक स्नेह है, महत्व है। तो किंकरी सोच रहे कि किशोर जी को अभी विश्राम करनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिन रात में तो वे सोई नहीं है, क्योंकि कृष्णामृत स्नान करने के लिए लेके गई थी, तो पूरा दिन तो ही पे रही, रात में सोए नहीं है। श्री भगवान कृष्ण के साथ में कुंज में विराजमान थी, तो रात्रि में तो निद्रा गई नहीं है। तो कुंजरी जो है, जो कुंज में जो सोई हुई थी, तो इसीलिए जो किंकरियां है गोस्वामी पाद किंकरी रूप में तो सोच रहे कि नहीं, किशोर जी को अभी सो जानी चाहिए। तो क्या हुआ, किंकरी कहने लगी कि हे किशोर जी अब सो जाइए। सखियों को कहने लगी देखिए आपने बहुत बात कर लिए हैं। किशोर जी काल पिछली दिन रात में निद्रा नहीं गई, उनको निद्रा जाना है, सोने दीजिए उनको। तो किंकरी ऐसे में होता है, सस में है सेवन है किंकरियों का। तो किंकरी जो है सखियों से किशोर जी को छुड़वा करके किसी दूसरे कक्ष में ले जा करके सुला देती है कि किशोर जी आप सो जाइए, मैं आपका पैर दबा दूं। तो जो है पद संवाहन जिसको कहते हैं, पैर दबाने का जो शब्द है पद संवाहन। तो पद संवाहन करने के लिए श्री गोस्वामी पाद जुटे हुए हैं, किंकरी के रूप में श्री किशोर जी की पद का वे संवाहन कर रही हैं। तो किशोर जी का पद संवाहन कर रहे, इतने में किशोर जी जो है निद्रा में चली गई। और किशोर जी जैसे निद्रा में चली जाती है तो श्री किंकरी को क्या करती कि श्री किशोर जी की चरण को अपने वक्ष में लगाती, अपने मस्तक में धारण करती है। तो कभी चरण को चूमती हैं कि किशोर जी ने मुझे कृपा कर दी। तो किंकरी का तब आनंद की सीमा नहीं है, बड़े अद्भुत रूप से किंकरी आनंद में आनंदित हो उठते कि अद्भुत सेवा मुझे मिल गया। इस प्रकार से जो है गोसाई पाद को सेवा प्राप्ति हुआ। इतना ही निराकार स्फुरन हुआ था, तो तभी स्फूर्ति का विराम हो गया। और स्फूर्ति का जैसे विराम हुआ तो साधक वश में आ गए, साधक देह में। तो साधक देह में जैसे ही आ गए तो सेवा प्राप्ति के लिए जो धन्यता है, जो आकुति है, जो प्रार्थना है, वहां फिर पुनः जागृत हो गया। और फिर पुनः वे कहने लगे किशोर जी कब आपकी अनुकंपा होगा कि मैं इसे सेवा कर पाऊंगा। क्योंकि लीला का जो स्फूर्ति का विराम है, और विराम में साधक देह में पुनः वो लौट के आ जाता है। जैसे ध्यान रखे हुए स्मरण में तो तुरंत स्फूर्ति होने लगे, तो साक्षात देख रहे सब लीला, लीला में प्रवेश भी हो गया, सेवा भी मिल गया। और जैसे स्फूर्ति का विराम हुआ फिर साधक धन्यता आ गया, साधक देह में आ गया। तो साधक देह में आकर के वे कहने लगे ओ वैदाग्य सिंधुर अनुराग रसिक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपैक सिंधु लावण्य सिंधुरमृतच्छविरोप सिंधु श्री राधिका स्फुरतु मे हृदय के सिंधु। श्री गोसाई पाद कहने लगे जिस प्रकार से पृथ्वी में सप्त सिंधु है, 7 सिंधु है पृथ्वी में, तो क्या 7 सिंधु जैसे है, तो उसी प्रकार श्री किशोर जी भी जो है सप्त सिंधु से युक्त है। तो क्या कहा, वैदग्ध सिंधु है, अनुराग सिंधु है, वात्सल्य सिंधु है, अति अमृत छवि रूप सिंधु है, कैले सिंधु है, अति सांद्र कृपैक सिंधु है, लावण्य सिंधु है। तो कहने लग रहे हैं
कि हे किशोरी जी, हे राधिके, कब आप जैसे अद्भुत जो छवि है, आप जो सप्त सिंधु के भांति है, कब आपका जो सप्त सिंधु जो रस भरी हुई है, कब मुझे उसका स्फुरन होगा। आप मेरे हृदय में स्फुरन हुए, हे किशोर जी स्फुरन हुए। तो किशोर जी जो है वैदग्ध सिंधु है, अनुराग सिंधु है, वात्सल्य सिंधु है, अति निबिड़ करुणा के सिंधु है, लावण्य सिंधु है, अमृत छवि रूप सिंधु है और केल सिंधु है। और कहने लगे यही सप्त सिंधु अति आश्चर्य से युक्तवती जो श्री किशोर जी, वह मेरे हृदय पे स्फुरन हो, स्फुरन स्फूर्ति के अभाव होने लगे तो श्रीपाद के हृदय पे, श्री गोसाई पाद के हृदय में जो है हाहाकार मचने लगे, चित्त में हाहाकार होने लगे। साक्षात जो सेवा है, साक्षात सेवा के अभाव में असह्य दुख का उत्पन्न साधक में होता है, और साधक में ऐसा होना भी चाहिए। अगर साधक में दुख नहीं है कि मैं किशोरी का सेवा नहीं कर पा रहा तो मुझे दुख नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें रुचि लोभ नहीं है। तो साधक जो है, साधक के हृदय में ऐसा भाव होना चाहिए, असह्य दुख होना चाहिए। तो प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हारे श्री चरणारविंद को अब मेरी वक्ष स्थल में लगा करके कब मैं सेवा करूंगी, कब होगा ऐसे सौभाग्य, सेवा कब मिलेगा। तो सेवा रस की जो है यहाँ पे सुस्पष्ट अनुभूति श्री गोसाई पाद को। और जो स्मरण निष्ठ है, कई लोग होते कीर्तन निष्ठ है, कई श्रवण निष्ठ है, कोई सेवा निष्ठ है, अलग अलग लोगों का 64 भक्ति का अंग है, और 64 भक्ति में जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग निष्ठा है। किसी का निष्ठा बड़ा नहीं है, किसी का निष्ठा छोटा नहीं है, सब अपने अपने जगह में ठीक है। फिर भी गोसाई पाद कहे शास्त्र कि 64 भक्ति के अंग में मुख्य भक्ति जो है स्मरण है। भगवतामृत में श्री सनातन गोसाई पाद कह रहे हैं कि नवविधा भक्तियंच स्मरण में वही मुख्य, नवविधा भक्ति में जो है स्मरण ही एकमात्र मुख्य है। और स्मरण करने के लिए मन की आवश्यकता है। समस्त विषय से मन को हटा करके केवल कृष्ण में ही मन को लगाना है, स्मरण ही मुख्य है। तो अनुभूति जो है स्मरण निष्ठ जो साधक है उनके लिए थोड़ा थोड़ा सेवा रस की अनुभूति बहुत ही आवश्यक है। और जो अनुभूति है वो अनुभूति साक्षात सेवा प्राप्ति की अभाव को जो है हर समय हृदय में जगा के रखते हैं। अगर अनुभूति नहीं है तो फिर साक्षात सेवा की इच्छा ही प्रकट नहीं होगा। अनुभूति है तो विरह भी होगा, तो इच्छा भी होगा। श्री जीव गोस्वामी पाद ने कहा कि साधक के जो चित्त है, साधक के चित्त में सेवा अभिलाष होना चाहिए। अगर सेवा अभिलाष नहीं है तो सेवा की प्राप्ति नहीं हो सकता। सेवा की अभिलाष अवश्य ही प्रयोजन है। और सेवा अभिलाष के साथ सौहार्द अभिलाष भी चाहिए, और प्राप्ति अभिलाष जो है उसके साथ ही विद्यमान रहता है। तो विषय वासना से जो है चित्त ग्रस्त है हमारा। विषय वासना रूपी जो पंख है, कीचड़ है, उस कीचड़ में हमारे चित्त जो है बैठे हुए हैं।
तो गोसाई बात कह रहा है कि विषय वासना पंख अर्थात विषय वासना रूपी जो कीचड़ है, उस कीचड़ में जिनके मन लगे हुए, जिनके चित्त लगे हुए हैं, उनके हृदय पे कभी भी श्री किशोर जी के लिए, किशोर जी की सेवा के लिए अभिलाष नहीं रख सकते। जिनके हृदय विषय में डूबे हुए हैं, जिनके चित्त उस कीचड़ में डूबे हुए हैं, उनका चित्त कभी भी सेवा की अभिलाष नहीं मांगेगा। उनकी चित्त केवल उस विषय में ही डूबे रहता है। इसीलिए चाहे जितना भी कोशिश करे, कई लोग कहते हैं कि नहीं मेरे मन में क्यों प्रार्थना नहीं आ रहा है, मेरा क्यों अभिलाष नहीं होगा। अभिलाष कैसे होगा? जब चित्त कीचड़ में पड़े हुए तो अभिलाष नहीं हो सकता। चित्त जब कीचड़ से मुक्त हो जाएगा, विषय से दूरीभूत हो जाएगा, तब चित्त में सेवा का अभिलाष जाएगा। तो साधना भक्ति के द्वारा चित्त को परिमार्जन किया जाता है, तब जाकर के उनकी स्फुरण होता है। तो स्मरण निष्ठ जो स्मरण मुख्य है, तो एक ना एक दिन स्मरण करना ही होगा। स्मरण के बिना श्री किशोर जी की लीला रस में कोई डूब नहीं सकता। लीला रस में डूबने के लिए स्मरण आवश्यक है, और स्मरण में डूबने के लिए विषय के जो पंख है, जैसे कीचड़ है, उस कीचड़ से अपने आप को बाहर करना होगा। तो स्मरण निष्ठ जो साधक है, उनकी भावना में ही आविष्ट के साथ मानस में ही वे निरंतर संग को प्राप्त करते हैं। जो स्मरण में लग गया तो स्मरण में स्मरण हुआ, स्मरण में अविष्ट जो हमारे हैं किशोर जी, उनके साथ हमारा संग प्राप्त हुआ। आपने हृदय पे एक ऐसा छवि बन जाना चाहिए कि आंखें मूंदते ही जुगल सरकार की दिव्य छवि हमको दिखाई पड़े। अब आपने आंखें को बंद करिए, दिखाई पड़ेगा संसार है, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, कलत्र इत्यादि सब दिखाई पड़ता है, मेरा घर, मेरा संसार सब दिखाई पड़ता है, जो जो आपने याद करके रखा है। भगवान की छवि को थोड़ा याद करने की कोशिश करते तो आता नहीं है। आंखें बंद करके देखिए, सोचिएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उनको हमने अपने हृदय पे धारण नहीं किया। जैसे हम मार्ग में जाते हैं, सभी लोग वृंदावन के दर्शन करने इधर उधर मंदिर पे जाते ही है रोज। तो रोज जब दर्शन करने जाते हैं, हजारों लोग मिल रहे रास्ते में, किसी को याद थोड़ी रखे हमने, किसी के प्रति हमारा अनुराग नहीं है, इसलिए हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते। मंदिर पे हजारों लोग आए होंगे, हमें क्या मतलब है? हमने उनको सोचा नहीं, समझा नहीं, देखा नहीं, हमने याद नहीं किया। जो दामोदर जी पे देख के आता वही आदमी परिक्रमा लगा रहा होगा तो हमको पहचान नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको ध्यान नहीं दे उस पर। तो ऐसे हम ध्यान नहीं देते। जो ध्यान नहीं देते वो हृदय में उतारता नहीं है। जिनको हमने हृदय पे उतारा नहीं है, उनको दोबारा स्मरण नहीं किया जा सकता। तो गोसाई बात कहते हैं तो हृदय में छवि बनाना होगा जुगल सरकार की, वहां और किसी को स्थान नहीं देना चाहिए। जो हृदय है उस हृदय पे केवल जुगल सरकार को स्थान देना चाहिए। और हम पता नहीं कौन कौन से विषय को दे करके बैठे हुए हैं, इसलिए जब आंख बंद करते हैं तो वही विषय हमें नजर आता है जिनको हमने उतार कर रखे हुए हैं, जिन पर हमारा लगाव है। और अगर किशोर जी की छवि को बना के रखे तो आंखें बंदने पर वही हमें दर्शन होता है। तो साधक के चित्त में वैसे छवि बनाना होगा और बन जाता है। जब बन जाएगा तो आंखें बंद करने पर संसार नहीं दिखेगा, कुछ दूसरा विषय नहीं दिखेगा, दिखेगा तो जुगल सरकार का स्वरूप।
तो कहा वो स्मरण से होता है, निरंतर साधना से होता है। तो ये क्या हुआ, जब तक आंखें बंद करने पर श्री बिगल सरकार की चित्त जो छवि है हमें दर्शन नहीं हो रहा है, तब तक समझना चाहिए कि चित्त हमारे अभी जो है साफ नहीं हुए हैं, चित्त में अभी भी कचरे से भरे हुए हैं, और कचरे से भरे हुए चित्त में वह नजर नहीं आया, क्योंकि चित्त दर्पण की भांति है। दर्पण तो समझते हैं ना, तो दर्पण में अपने आप को देखने पर क्या लगता है कि हमने देखा तो हमें हम स्वयं को दिखाई पड़ता है। अब दर्पण में कचरा है, कुछ धूल मिट्टी लगे हुए हैं, तो स्वयं को दिखाई पड़ेगा। व्यक्ति ये सोचता है कि कचरा किसमें है, दर्पण में है कि मेरे में है। हो सकता है किसी के स्वयं में हो और किसी के दर्पण में हो, तो दोनों की सफाई की आवश्यकता है। तो ये चित्त रूपी जो दर्पण है उसको साफ करना होगा। साफ चित्त में ही वो दर्शन होगा। आप प्रभु के दास हो, सेवक हो, किंकरी हो, तो वो आपके हृदय पे वो भावना होना चाहिए पूर्ण रूप से। तो स्मरण निष्ठ जो भक्त होते हैं उनको तो ऐसे संग प्राप्त हो जाता है मानस में है। तो जैसे भक्त लोग आपस में हम लोग इष्ट गोष्ठी करते हैं, वैसे सखी मंडलियां भी जो है इष्ट गोष्ठी करते हैं। और उपासना जो है, उपासना करना अतः समीप, और उपासना का तात्पर्य कि समीप में रह करके, निकट में रह करके। तो मानस में जो सिद्ध देह में, साधक देह में, मानस में जो स्मरण करते हैं वह मानस में ही श्री किशोर जी के सानिध्य में रह करके जो है वह भजनांगों को संपन्न करते, तथा उपासना करते मानस में। तो ये साधन का अंग है। साधन इसी प्रकार से किया जाता है कि समीप में रह करके। तो श्री गोस्वामी पाद जो है साधक दशा में आगे और किशोर जी की गुण माधुरी की जो है स्फूर्ति उन्हें हुई। अब श्री किशोर जी की जो रूप गुण माधुर्य, लीला माधुर्य है, उनमें जो है वे तन्मय हो गए, और इसीलिए किशोर जी की अद्भुत शोभा का भी दर्शन कर रहे हैं। तो किशोर जी क्या होता है कि जो कोई स्मरणनिष्ठ साधक होता है तो अभिष्ट हमारे लिए किशोर जी हैं। अभिष्ट की रूप गुण लीला रस सब में जैसे हमने मन को डुबो लिए हमारा और हम तन्मय हो गए। तो तन्मय होने से जो है जिस प्रकार से किशोर जी किंकुर के सब आंख में चोली खेलती है, जो किंग के रूप में सेवा करती है ना किशोर जी की, उनके साथ किशोर जी भी आंख में चोली खेलती है, कभी दर्शन देती है तो कभी चली जाती है। तो जो साधना करते हैं उनको थोड़ा देर के लिए दर्शन होता है, फिर किशोर जी छिप जाते हैं, क्योंकि वो आगे उनके लिए अधिकारी नहीं है कि उस प्रकार से वो उसको आस्वादन कर पाए। तो क्या होता है कि विराह तब होता है, किशोर जी भी देखते सही में इसमें कितना विराह है, सही में कितना सेवा की आग्रह है, अनुकूलता, अभिलाष। तो थोड़ा देर के लिए दर्शन देती है, फिर थोड़ा देर के लिए देती है, धीरे धीरे जो है मानस में ही पूर्ण रूप से फिर दर्शन देने लगते हैं। तो श्री किशोरी जी जो है सप्त सिंधु की भांति है। जैसे लवण है, इक्षु है, सुरा है, घृत है, दधि है, दुग्ध और मीठा, ये सप्त सिंधु है, 7 सिंधु है। तो इसी प्रकार से अर्थात इससे विपरीत क्रम से श्री किशोरी जी वैदग्ध हैं। तो वैदग्ध कैसे हैं? तो मीठा जल, उल्टा क्रम से अनुराग दुग्ध है, दधि जो है वात्सल्य, घृत कृपा, लावण्य सुरा, रूप है इक्षु और कली है लवण। ऐसे उल्टा विपरीत क्रम से कर रहे हैं।
तो कहने लगे कि ऐसे अपराकृत जो है सप्त सिंधु से जो है युक्त है, ऐसा ही तो ना क्रम। अद्भुत रूप से कह रहा है कि विपरीत तत्प्रतिलम क्रम से, विपरीत दिशा से। तो श्रीमती जो है वैदग्ध सिंधु है। वैदग्ध का तात्पर्य है विदग्ध, विदग्ध से वैदग्ध शब्द बना है। विशेष प्रकार से दग्ध, दग्ध यानी कैसा है, जल के जाना एकदम, जैसे दग्ध हो जाता है कि उसको क्या हो जाता है, राख हो जाता है ना, दग्ध हो गया, राख हो गया, दग्ध होकर के एकदम पूरा जला के देता है दग्ध। तो विशेष रूप से दग्ध, अब उससे बनता है वही दग्ध। अब यहाँ पे क्या है कि वैदग्ध शब्द का अर्थ रस में इतनी पांडित्य है, रस दग्धा मतलब इतने समर्थ है, ऐसा रस में डुबो के जला के रखने की सामर्थ्य है उनमें, इसको मतलब उन्मत्त कर देने की सामर्थ्य है। जैसे दावानल में अग्नि का सामर्थ्य क्या है, पूरा वन को दग्ध कर सकता है, अग्नि में सामर्थ्य है ना। तो वैसे ही किशोर जी के रस का ऐसा क्षमता है, रस पांडित्य में वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी रस का प्रकटन कर सकती है, रस पांडित्य से भरे हुए। तो श्री किशोर जी को बोला गया है कि रस सिंधु रूपा है, वैदग्ध सिंधु, वैदग्धी के सिंधु है। तो कहा कि इसीलिए क्योंकि जिनसे रसिक शकल कृष्ण भी जो है वैदग्ध की शिक्षा लेते हैं कि किस प्रकार से वैदग्ध विलास किया जाता है। श्री मनादास बाबा महाराज के ग्रंथ है वैदग्ध विलास, तो यही उसमें वैदग्ध रस की अधिक से अधिक वर्णना किया गया है। तो वैदग्ध ही है किशोरी जी हमारे। तो इसे चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कि राधिकार प्रेमो गुरु आमि शिष्य नाट है, सदा आवा नाना नृत्य नाचाए नाट। तो किशोरी को श्री भगवान को सिखा रहे हैं, वैदग्धता सिखा रहे हैं। तो कहते हैं जो नाना कला विलास में विचक्षणता से भरे हुए हैं उनका नाम ही जो है वैदग्ध है। शास्त्र कहते हैं कला विलास दिग्धात्मा विदग्ध इत्कृत्यते, अर्थात जो नाना कला विलास में विलक्षण है, विचक्षण है, उसे ही विदग्ध कहा जाता है। श्री रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वलिनी ग्रंथ में श्रीमती किशोर जी की वैदग्धी गुण का दृष्टांत दिखाते हुए लिखते हैं, आचार्य धातु चित्र पवन विरचना चापुरिचारुचित्ता वाग्युद्धिमुग्धयन्ति गुरुमपि च गिरां पंडितामल्लगुम्भे पाठे शारिशुकानां पटुरजितमपि दूतकलीशिरिष्णोर् विद्या विद्युत बुद्धिस्फुरतिरति कलाशालिनीराधिकेयम्। श्री गोस्वामी पाद जो है कह रहे हैं कि आचार्य धातु चित्रे पवन विरचना चापुरी चारुचित्ता, कि एक बार गार्गी से जो है कुंडल का बोलने लगे। ईश्वर जी किस प्रकार से वैदग्धी विलास है उसका वर्णना कर रहे हैं कि हे देवी, श्री किशोर जी की वैदग्ध की बात में क्या करो, उनकी रस पांडित्य और उनकी कला विलास की माधुर्य को मैं कैसे वर्णना करूं, वो अद्भुत है। और क्या बताओ, वो अद्भुत है। जो किशोर जी है वे धातु चित्र के विषय में स्वयं आचर्य स्वरूप है। ऐसे धातु यानी धातु में जो चित्र बनाते हैं
तो बोले बड़ा अद्भुत से किशोर जी का कला है, वैसे किसी भी धातु पे कैसे भी बना लेते हैं। और आचार्य ना तू कदाचिद भी कस्याचिच्छया एवं सर्वत्र गेयम। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते हैं कि किशोर जी की जो विद्या है ये किसी से सीखी नहीं है किशोर जी ने। ऐसे हम कुछ सीखने के लिए हमें आचार्य गुरुकरण करना पड़ेगा, किसी से जाकर के सीखना पड़ेगा। तो बोले किशोर जी किसी से सीखे नहीं है, किसी के पास कोई गुरुकरण नहीं किए, वो स्वतः जानते हैं। ईश्वरी है तो स्वतः जानती होगी, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है। जैसे भगवान 64 कला को सीखने के लिए शांति मुनि के पास गए, हमारे किशोर जी किसी के पास नहीं गए, तो स्वात्म स्फूर्त उनके पास विद्या है, कोई आचार्य नहीं। आचार्य ना तू कदाचित शिष्य, बोले ना तो किसी का शिष्यत्व ग्रहण किए, ना कोई उनका आचार्य है। वो स्वात्म स्फूर्त ज्ञात है और सब कुछ जानते हैं, किसी से सीखा नहीं है। तो इन किशोर जी की सभी विद्याएं जो है वो स्वतः स्फूर्त हैं, किसी से प्राप्त नहीं की गई। तो कहते हैं कि देखो धातु चित्रे पवन विरचना चातुरी चारुचित्ता, कि धातु में चित्र बनाने में तो बड़े माहिर हैं, और पाक क्रिया में अर्थात रसोई करने में जो है वे चारुचित्त है, मतलब एकदम बढ़िया से बढ़िया रसोई करते हैं किशोर जी। एक बार जो है खाना खिला दो तो बड़े बस खत्म। कृष्ण तो कुछ खाती नहीं, किशोरी जी जो बना के देती है वही खाती है, नहीं तो नहीं वही खाते हैं। और किशोरी जी रोज आकर के पहले बनाती थी उनके घर पे, बाद में जो जटिला कहने लगे कि नहीं नहीं हमारे बहू को नहीं भेजेंगे, जिसका बड़े आगे आस्वादन कराऊंगा कभी, बड़ा अद्भुत घटना है। तो फिर किशोर जी कह नहीं हम बना के फिर भेजते, बना करके फिर भेज देते थे, तो आगे हम आस्वादन करेंगे, आएगा प्रसंग। तो क्या कि रसोई में भी बड़े अद्भुत, इसीलिए जो है श्री किशोर जी की हस्त से जो रसोई किया गया द्रव्य वही एकमात्र कृष्ण भोजन करता है, और दूसरा कुछ भी नहीं खाते, वो किशोर जी का ही खाते हैं पूर्ण रूप से। कभी कभी जो बात्सल्य से माता लोग देते तो बात्सल्य रस में खाते हैं। तो बड़े अद्भुत है किशोर जी रसोई क्रिया में, पाक क्रिया में बड़े अद्भुत। और कहे कि बागजुद्ध मुग्धोयन्ति गुरुमपि सज्ञान पांडित्य माल्यगुण थे, कि किशोर जी जो है बाग युद्ध में कृष्ण को भी मुग्ध करती है। ऐसे बाग युद्ध नहीं, बोलने की जो शैली है, बोलने की जो कला, जैसे कुछ लोग होते हैं चुपचाप रहते हैं, कुछ बोले तो नहीं कुछ नहीं बोल पाते। कई लोग होता है आप उसको कुछ बोलोगे तुरंत कुछ दूसरा उसका प्रत्युत्तर दे देगा, है ना। आपने एक बोला तो दो बोलेगा, आप कुछ भी उससे प्रश्न कर लो वो तुरंत उसका समाधान देगा, आप कुछ बोलेंगे तो वो दूसरा प्रश्न कर देगा, या तो आपको कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, आप कुछ बोलोगे तो वो दूसरा बात बोलेगा, मतलब वो रुकेगा नहीं, बात से उसको आप रोक नहीं सकते। तो हमारे किशोर जी जो है बात युद्ध में भी श्रेष्ठ होती हैं। तो कृष्ण कभी चाहता है कि किशोर जी को मैं चुप करा के रखूं, तो किशोर जी चुप नहीं रहती, कुछ कहेगा तो किशोर जी और कुछ कह देगी। तो बात युद्ध में भी किशोर जी श्रेष्ठ होती है। और क्या माल्यगुण पंडित माल्यगुण, माला को बनाने में जैसे गांथने में जो है बड़े अद्भुत है किशोर जी, उस विद्या में बड़े ही पंडित है। जैसे हमने एक सिंपल माला बना के लिया, तो किशोर जी जो माला बनाती है तो बड़े अद्भुत से बनाती हैं, उनका कला जो है अद्भुत कला है। श्री ठाकुर जी जो है 5 प्रकार के माल्य पहनते हैं, 5 पुष्प का, तुलसी कुंज मंदार पारिजात सररूप एका पंचविधि माला निगदित है। तो ये 5 प्रकार की जो माला है श्री भगवान धारण करते हैं, तुलसी कुंद मंदार और पारिजात सर्वदैनिक कमल। तो ये पुष्प से जो किशोर जी बड़े अद्भुत रूप से माला को बनाते हैं, सुंदर बड़े दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से किशोर जी माल्य गुप्त में भी
बड़े अद्भुत रूप से पांडित्य भरे पड़े हुए। फिर कहते हैं कि सुख सारी पाठी सुख सारिणम पटुरजितमपि दूत केलीषु जिष्णु विद्या बिंदु तो बुद्धि स्फूर्ति रति कला शालिनी राधिकेय। कि सुख सारी को पढ़ाने में भी पटु है। सुख सारी यानी कि वो पक्षी है तोता, तो तोता जो सुख सारी जो है तो उनको पढ़ा के सिखाते हैं, तो उन्हें सिखाने का बड़े माहिर है। कोई भी शुभ पक्षी आ जाएगा तो उसको तुरंत सिखा देते हैं, कैसे सिखानी होती है। तो वो बड़े अद्भुत रूप से जानते हैं कि उसको कैसे वशीभूत कर लेना है, कि मैं जो भी कहूँ तोता को वो तोता वैसे ही बोले। तो अद्भुत कला जो है इनमें विद्यमान है। और दूत कीड़ा में जो है अजीत है। बोले दूत कीड़ा में दूत केलीषु जिष्णु, जो दूत यानी पासा है ना, पासा केला में जो है अजीत है, ईश्वर जी को हरा नहीं सकता। बोले जिष्णु अर्थात भगवान विष्णु को भी जो है हराने वाले हैं। भगवान कृष्ण कभी जीत नहीं पाता है पासा खेल के किशोरी जी से। बोले पासा खेल में दूध क्रीड़ा में भी जो अजीत को भी जीतते हैं। जिष्णु है अजीत तत्त भगवान, तो उनको भी जीतने वाले हैं। विद्या बिंदु तो बुद्धि स्फूर्ति रति कला शालिनी राधिकेयम। कि श्री किशोरी जो है जो गायन है और बजाने में संगीत में बड़े अद्भुत कला है किशोर जी का, और बजाने में भी बड़े अद्भुत रूप से बहुत बजाने की शैली उनमें विद्यमान है। और बोले कि किशोर जी ने न्याय मीमांसा दर्शन समस्त शास्त्र में किशोर जी पारंगत है। ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें किशोर जी पारंगत नहीं हो, सब जानते हैं। और कहने लगे विद्या तपो बुद्धि, विद्या बुद्धि से भरे हुए हैं और इतने सारे गुण से गुणशालिनी है, और इतने से इतने गुणशालिनी होकर के भी श्री किशोर जी जो है साक्षात रति कला रत में विराजमान है। और रति कला में भी शून्य गुणा है किशोरी जी। तो श्रीमती किशोरी की वैदिकी गुण को मैं कितना वर्णन करूं, जो है कुंजलता को बोलने लगे कि देखो ऐसे ऐसे है कि श्री राधा इतने इतने समस्त गुण से युक्त है, विभूषित है। तो यही जो किशोरी जी वैदग्ध सिंधु है, वे श्याम सुंदर के जीवन स्वरूप है। तो रागानुग साधक की अन्य तृष्णा को हरण करते हुए श्री राधा विषय की तृष्णा को ही एक गुण वृद्धि कराते। श्री भगवान जो है वैदग्ध सिंधु से इतने प्रभावित हैं कि किशोर जी के समस्त गुण से श्री भगवान स्वयं अनुरागित हो जाते हैं। तो उसके बाद किशोर जी जो है अनुराग रस के सिंधु स्वरूपा है। किशोर जी में अनुराग भरे पड़े हुए हैं, अनुराग के सिंधु है। अनुराग सिंधु के अर्थ है महाभाव। तो महाभाव को ही जो है अनुराग सिंधु कहा गया है, उसी के वाच्य है। तो कारण क्या है कि अनुराग जब निश्चलता को पार करके ससंदिग्ध दशा को प्राप्त करता है, तो उद्दीप्त आदि सात्विक भावों के द्वारा जो है वह सुप्रकाशित हो जाता है, और यावदाश्रय को वृत्ति करते, तो उसको कहा जाता है महाभाव। यही महाभाव को महाजन लोग अनुराग रस सिंधु कहा है। जब महाभागवती होती है तभी इनको अनुराग रस सिंधु स्वरूप कहा गया। तो
तात्पर्य क्या है कि अनुराग नित्य अनुभूत वस्तु में जो है नए नए वैचित्र का जनक है। अनुराग के कारण ही जो है सब कुछ नया नया लगता है। जैसे कि कृष्ण को हमने पहले देखा, पर पहले देखने के बावजूद भी थोड़े देर में ही लगता है कि नहीं, कृष्ण को तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो कैसे है? तो अनुराग के कारण होता है कि हमने कृष्ण को देखा पर अभी लग रहा है कि हमने कभी नहीं देखा। कैसे? और तो अनुराग के कारण है कि प्रतिक्षण में ही जो नए नए रूप में जो है उनको आस्वादन करने लगते हैं। तो किशोर जी जो है अनुराग सिंधु से भरे पड़े हुए हैं कि श्री कृष्ण के माधुर्य को निरंतर आस्वादन करने पर भी तृष्णाति प्राबल्य मुलुक हो जाना ही अनुराग है। ये कृष्ण को हमने माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, अभी अभी कृष्ण को देखा पर तुरंत कहने लगे हमने तो कभी कृष्ण को देखा ही नहीं था। तो ऐसे जो भाव है, इस भाव को, अनुभूति को जो प्रतीति अर्थात पैदा कराते हैं, प्रतीति को पैदा करके जो अनुभव करा देता है, वो मधुर से मधुर बना देता है, वो क्या है? तो अनुराग रस है। अनुराग रस के संबंध में श्री गोस्वामीपाद, रूप गोस्वामीपाद उज्ज्वलिनी में कह रहे हैं, कोयम कृष्ण इति विरसते धृतिं यस्तम विकर्ण विषं रागान्धिकिमिदं सदैव भवति तस्य रसि क्रीडति हास्य मा कुरुमो इत्यमधुना न्यस्तास्य हस्ते मया सत्यं सत्यमसो दृढं गणमगात् दैव विद्दो निभः। कहने लगे किस प्रकार से किशोर जी जो है अनुराग सिंधु के रस में डूबे हुए अनुराग सिंधु स्वरूप है, उसका वर्णना कर रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि श्री ललितादि सखियों ने जो है श्री किशोरी जी को श्री श्याम सुंदर से मिलाया, मिलन कराया दोनों का। तो श्री किशोर जी जो है माधुर्य रस में आस्वादन करते हुए आनंद में जो है विवश हो गए हैं, आनंद रस में विवश हो गए हैं। तो क्या हुआ, श्री किशोर जी जो है श्री भगवान श्याम सुंदर को छोड़ करके जो है सखियों के साथ हास्य परिहास करने के लिए आ गए हैं। तो हास्य परिहास कर रहे थे तो क्या हुआ कि इसी बीच में किसी सखी ने जो है कृष्ण का नाम ले लिया। बात बात में होता है ना, कुछ बात कर रहे थे तो बात बात में जो है कृष्ण का नाम ले लिया। तो श्री किशोर जी पूछे, कोयम कृष्ण इति विदस्यति धृतिं यस्तम विकर्णभूषण। किशोर जी कहने लगे, अरे सखी, हे कृष्ण दुरी, तुम लोग जिनके नाम ले रही हो वो कौन है? कृष्ण कौन है? कोयम कृष्ण, जो तुम कृष्ण नाम ले रहे हो, जो मुझे सुनाई पड़ा कर्णभूषण कृष्ण भी, वो कौन है? तो किशोर जी को ललिता जी कहने लगी कि रागान्धिक्यमिदं सदैव भवति तस्य रसि क्रीडति, कि हे रागान्धे, कोई भी हो तुम्हें क्या है भाई, वो कृष्ण कोई भी हो तुम्हें क्या लाभ, उसे क्या है?
तो किशोरी जी बोले नहीं नहीं नहीं, देखो उसको जानने की आवश्यकता है। किशोरी जी जो है कहने लगी ये देखो सखी, उसको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसके नाम के श्रवण से ही, अर्थात यस तन्वी कर्णभूषण, कि जिनकी नाम कर्ण में प्रवेश करने मात्र ही मेरे धैर्य को हरण कर लिया है, उससे जो है कुल धर्म की रक्षा करने की बात तो मुझे सोचनी पड़ेगी कि जिसके नाम के श्रवण से ही मेरा धैर्य हरण हो रहा है, तो कौन है वो, है कौन, बताओ सकी बताओ सकी। तो ललिता जी बोले रागंध किमिदम सदी भगवती कस्यो रसे क्रीडति, कि हे किशोरी जी, हे रागंध, राग का अनुराग से जो भरे हुए हैं, अनुराग से भरे होने के कारण, अर्थात अनुराग के मारे जिनकी बुद्धि लोप हो गई हो, उसको कहा जाता है रागांध, अर्थात आसक्त से अंधा हो गया अनुराग से। तो ललिता जी कहने लगे हे रागांध, हे किशोर जी, तुम तो हर समय उनके वक्षस्थल पर ही विलास कर रही हो, करती हो, तुम उनको नहीं पहचान रही हो। तो श्री किशोर जी क्या बोली कि श्री किशोर जी बोले हास्य मातृ महिते तमुदना नैस्तस्तस्व हस्ते मया सत्यम सत्यमसो दृगांगण मगादैव विद्युन्निभा। तो किशोरी जी कहने लगे अरे ललिते, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या, हाँ? तुम मेरे साथ हास्य परिहास कर रही हो क्या? मैं तो कोई कृष्ण को नहीं जानता, मैंने तो कभी कृष्ण को देखा भी नहीं है, तुम किसकी बात कर रही हो? मैं तो इसका परिचय तक नहीं जानता कि कौन है वो कृष्ण। तो ललिता जी बोले कि हे मोहिते, हे किशोरी जी, कि विपुल तृष्णा से, प्रबल अनुराग से आप जो है भर गई है, और विपुल तृष्णा से तुम्हारा ज्ञान विलुप्त हो गया, तुम अनुराग से अच्छन्न हो गई हो किशोरी जी। मैं तो थोड़ी देर पहले ही तुमको उन्हीं के पास समर्पण करके आई थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो जो है किशोरी जी को श्री श्याम सुंदर से मिलाया है। तो थोड़ी देर में पहले किशोरी जी को श्याम सुंदर से जब मिलाया है, तो ललिता जी बोलने कि मैं तो थोड़ी देर पहले तुमको उन्हीं के पास छोड़ के आई थी, अब तुम अभी कह रही हो कि तुम उनको नहीं जानती, तुम उनको कभी नहीं देखा, कभी उनको नहीं पहचानते हो। ये कैसे अद्भुत बात है किशोरी जी। कहने लगे कि देखो ये आपकी बुद्धि जो है मोहित हो गई है, आप अनुराग से भर करके जो है ऐसी बात कह रही हो। तो किशोरी जी जो है थोड़ा अपना स्मरण करने लगते कि हाँ सखी तुम ठीक कह रही हो कि हाँ मैंने आज जो है सत्यम सत्यमसो दृगांगण मगादैव विद्युन्निभ, कि जो है ललिता तुम ठीक कर रही हो कि आज तुमने जो है मुझे उनके पास रखा। जीवन में पहली बार, इससे पहले नहीं, कि जीवन में पहली बार जो है आज तुमने क्षण भर के लिए उनके पास लेके गए थे। तो मैंने उनको देखा, तो कैसे देखा? बोले सत्यम सत्यमसो, मैं सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ कि जिंदगी में पहली बार मिला हूँ, कभी तो मैं मिला ही नहीं था उनसे, कृष्ण से कभी मिला ही नहीं है। और आज भी जो मैंने मिला कृष्ण से, तो बोले दृगांगण मगादैव विद्युन्निभ। विद्युत तब विद्युत के जैसे आभा होता है, बिजली चमकता है, तो बिजली चमकता है तो कैसे चमकता है?
क्षण भर मात्र चमकता है, फिर खत्म हो जाता है। थोड़े मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए दिखाई पड़ता है, भड़ाम करके आवाज हुआ, बिजली चमका, बस खत्म। तो किशोर जी कहने लगी, देखो मैं तो देखा कृष्ण को, पर बिंदु निभा, सत्य कह रहा हूं मैं सभी, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं, इससे पहले कभी दिखा ही नहीं था कृष्ण को मैंने। और प्रतिज्ञा करके कह रहा है कि देखो मैं सत्य कह रहा हूं, सत्यम सत्य बसो, मैंने झूठ मूठ तो मैं बोलता नहीं, सत्य कह रहा हूं एकदम, जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। और देखा भी तो क्षण भर के लिए से विद्युत झलकता है, वैसे ही मैंने कृष्ण को आज को क्षण भर के लिए देखा, इससे पहले तो कभी देखा नहीं, पता नहीं आगे क्या देखूंगा। तो ये कृष्ण से हमारा सावधान रहना पड़ेगा। तो किशोरी जी ऐसा अद्भुत रूप से जो है श्री ठाकुर जी का आस्वादन करे। श्री किशोरी जी की जय। तो किशोरी जी जो है ऐसे अद्भुत अनुराग से भरी हुई है, इसीलिए सप्त सिंधु के भांति किशोरी जी को सप्त सिंधु कहा गया। तो ये अनुराग सिंधु, पहले हमने वैदग्ध्य सिंधु का आस्वादन किए, और अनुराग सिंधु का किस प्रकार के अनुराग है, जो नित्य कृष्ण के साथ विहार करने पर भी उनको लगता है कृष्ण को कभी देखा ही नहीं है, कृष्ण से कभी मिला ही नहीं है, और मिला है तो विद्युत के माध्यम से बिजली का चमक है, क्षण भर के लिए होता है, उतना ही मैंने देखा। और प्रतिज्ञा करके कह रहा है कि मैं सत्य बसो, मैं सत्य बोल रहा हूं। तो यह दृष्टांत जो है रूप गोस्वामी का उज्ज्वल मुनि में दे रहा है, कैसे किशोर जी अनुराग सिंधु में भरे हुए, अनुराग सिंधु के अधिकारी। तो कितने अनुराग से भरी पड़ी हुई किशोर जी के चित्त, कितने पिपासा कृष्ण माधुरी के प्रति किशोर जी का है। तो कहा कि ऐसे अनुराग की पिपासा कृष्ण माधुरी को मधुर से मधुर अति मधुर कर देती है, उसको और भी अद्भुत कर देता है। तो अनुराग रस की जो सिंधु है, वो कहने की तात्पर्य यही है कि अनुराग ही जो है बढ़कर के महाभाव दशाओं को प्राप्त कर लेता है, और महाभाव का चरम पर्याय है मादन। अतः महाभाव में भी जो प्रकार भेद होता है उसमें मादन रस है, और यही मादनाख्य महाभाव एकमात्र श्री किशोर जी में है, और किसी गोप गोपियों में भी ये मादनाख्य महाभाव नहीं है। एकमात्र मादनाख्य महाभाव गति जो है श्री किशोर जी। तो अनुराग सिंधु कहने की तात्पर्य है कि जैसे नदी, तालाब, सभी जलाशय का मूल आश्रय जो है समुद्र है, समुद्र ही तो मिलता है नदी से, तो क्या मूल आश्रय तो समुद्र है। तो इसीलिए वैसे ही जो है ब्रज सुंदरिया में जो महाभाव की वृत्ति विद्यमान है, फिर भी जो किशोर जी है वह महाभाव की मूल उत्स है, मूल स्वरूपा है, और उनसे ही जो है सभी ब्रज गोपियों में ये महाभाव की अलग अलग वृत्ति दिखाई पड़ता है। तो कृष्ण की रसोवरी चित्री का आस्वादन कराने के लिए सभी ब्रज सुंदरिया श्री किशोरी जी की ही जो है काव्य स्थानिया है। तो इसीलिए कहा गया कि श्री किशोरी जो है अनुराग सिंधु है। तो अनुराग से भरी हुई और उनसे ही सब कुछ प्राप्त है, गोपियों में जो भी भाव है सब किशोरी से ही उनको प्राप्त गति हुई है। सभी किशोरी जी मूल उत्स है, और कोई उत्स से सबको ये प्राप्त हो रहा है। जैसे दूध गाढ़ा होकर के खीर या मावा बनता है, उसी तरह अनुराग
शांत और महा होकर के महाभाव दशा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अनुराग को ही महाभाव कहा गया, परंतु यहाँ पर जो है अनुराग का तात्पर्य जो है किशोर जी को समस्त मूल आधार कहा गया है। तो किशोर जी जो सप्त सिंधु स्वरूपा है, हमने आज जो है दो आस्वादन की, दो सिंधु के व्यापार में कि एक तो वैदग्ध्य सिंधु है और एक अनुराग सिंधु है, और बाकी जो पांच है वो जो है काल हम आस्वादन करेंगे। आज समय हो गया है तो यहीं पे विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री प्रभुनंद सरस्वती की जय, श्री राधा रस सुधा निधि की जय, आज के हरि कथा की जय, समस्त संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि।